अजीजान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान बहैसियत साबका फौजी, तीसरी नस्ल का फौजी, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो जर्नैल साहिबान हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है और वो वही पुराने छापे, उनको वो कहते हैं अपनी जुबान में कि छापा पुराना मुसलमान कर लो। पुराने छापों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर छापों पे छापे पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की तबाही के रास्ते के ऊपर जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो मैं आपके पास लेके आया हूं, वो ब्रेकिंग न्यूज कोई नई तो खबर नहीं है, खबर तो नई है, लेकिन बहरहाल इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है, मैं पहले आपको खबर दे दूं, उसके बाद बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बातें मुझ तक जो पहुंची हैं वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। हमारे जो सिक्योरिटी जराए हैं उनके मुताबिक इस्तांबुल में तुर्की के अंदर तुर्की और कतर की मावनत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है मुज़ाकरात जो है चल रहे हैं और तुर्की भी यही चाहता है और कतर भी यही चाहता है कि अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आ जाए। सऊदी अरब की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन अंदर क्या खाते गेम चल रही है। पाकिस्तान के जो बादशाह इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, बादशाह पाकिस्तान जिनको अरशद शरीफ शहीद नंगे बादशाह कहते थे, उन्होंने सदर ट्रंप को सब्ज बाग दिखाए पहले कि आपको हम बगराम एयरबेस लेके देंगे, जहां से चाइना सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट पे। सदर ट्रंप ने उसके ऊपर बात की। अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने सरासर उसके ऊपर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो सुपर पावर्स की नहीं सुनी, आप ये कैसी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तालिबान तो हमने खुद बनाए हैं और इनका खात्मा भी हम कर सकते हैं। और सदर ट्रंप से वादा कराए कि हम रजीम चेंज करवाएंगे अफगानिस्तान के अंदर और आपको लेके देंगे बगराम एयरबेस, जहां पे पड़ोसी चाइना बैठा हुआ है जिसकी अमेरिका के साथ झगड़ा है और पाकिस्तान हमेशा की तरह सुपर पावर्स को लड़वा के दरमियान में डॉलर कमाना चाहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मजीद पता यह चला है कि जनाब सदर ट्रंप ने मलेशिया में गुज़श्ता रोज बयान दिया, तारीफों पे तारीफें तो की जा रही हैं सदर नंगे बादशाह की, आसिम मुनीर की और पाकिस्तानी रजीम की जो मुसल्लत की गई है, लेकिन उन तारीफों की पाकिस्तानी कौम के सेहत के ऊपर या उनकी मईशत के ऊपर कख कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर अगर जा रहा है तो चंद अफराद उसका फायदा उठा रहे हैं, चंद इदारे उसका फायदा उठा रहे हैं, अवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा उससे। खुदारा ये बात समझें, अगर सियासी अफरा तफरी है तो सियासी अफरा तफरी इसलिए है क्योंकि अवाम की, जमहूर की राय जो है वो इमरान खान के साथ है, उसको आपने जेल के अंदर ढका हुआ है और आप अफगानिस्तान के साथ खाम खा के अंदर पंगे ले रहे हैं। और मजीद जो हमें बात पता चली वो ये है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तानी फरीक कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब हमने मजीद तहकीकात की तो जराये के मुताबिक मुज़ाकरात की जो नाकामी है उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि इस मामले के अंदर अमेरिकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान अंदर घसीटना चाहता है। जारी बात है ट्रंप साहब के आजकल सुबह शाम पॉलिश किए जा रहे हैं और ये भी अफसोस के साथ साबका फौजी कहता है कि एक सर्विस क्रेडेंशियल है हमारा कि जब तक आप पॉलिश अच्छे नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी आप समझते हैं उसको, या जब तक आप गेंदे नहीं उठा सकते और जब तक आप मस्का नहीं लगा सकते, उस वक्त तक आपका कैरियर राइज नहीं करेगा। और सदर आसिम मुनीर, माजरत चाहता हूं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक ही काम सीखा है बाकी जर्नलों की तरह, ये जो मैंने आपको बताया है, और अब ये सदर ट्रंप को लगा रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज आपको ले देंगे, आप फिक्र न करें, अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस हम आपको लेके देंगे, हम रजीम चेंज कराएंगे। आप अगर कुछ करने जोगे होते तो पाकिस्तान के हालात ही ठीक कर लेते। आप कहते हैं हमने ठीक कर दिए, कहां से आपने ठीक कर दिए पाकिस्तान के हालात? पाकिस्तान की मईशत आप ठीक कर लेते, पाकिस्तान में आप महंगाई ठीक कर लेते, पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं आपके सफारती तल्लुकात ठीक है और अमेरिका सदर ट्रंप रोज बरोज आपकी तारीफें कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपके मामलात किसी भी एक भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ क्या ठीक है? आपका अमेरिका थोड़ी पड़ोसी है। हाँ, बनाना आप चाहते हैं, दोबारा उनको लाना जरूर चाहते हैं। 20 साल जनरल मुशर्रफ ने कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर डॉलर कमाया, आप भी डॉलर कमाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती घसीटना चाहते हैं वापस अमेरिका को खत्ते के अंदर। लेकिन क्या वो आएंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने वादा किया कि हम आपको बगराम एयर बेस ले देंगे और आपने वादा किया कि जी हम आपको सब कुछ सेटिंग करके देंगे, यहाँ पे रजीम चेंज करके देंगे। आप देखें, ये आप अपना खुद तबाही का गड़ा जो है वो खोद रहे हैं। देखें, जब आपके पास किसी भी डिक्टेटर के पास जब लेजिटिमेसी नहीं होती, जो कि नहीं है इस वक्त आसिम मुनीर के पास, तो वो फिर इसी तरह की हरकतें करता है जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं। और इसराइल में जो डंके बज रहे हैं, ओए ओए ओए, उसके ऊपर मैं अलग जरा प्रोग्राम करता हूं, आपको बताता हूं कि उधर क्या कहानी चल रही है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की नाकामी, मुबैना नाकामी या मुतवक्का नाकामी है,
उसकी दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे लोगों पर मुश्तमल वफद को मुज़ाकरात की मेज के ऊपर पाकिस्तान लाना चाहता है जिनका मुज़ाकरात के तरीकाकार से कोई वाबस्तगी नहीं है, और ये वो लोग हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो करना चाहते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के बाद जनरल बाजवा ने जो किया था वही अफगानिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। तो जो नई रजीम लाना चाहते हैं, जिनकी कॉन्फ्रेंसेस ये करवा रहे हैं एमआई और आईएसआई, उन लोगों को मेज के ऊपर जाके बिठाना चाहती है जिनका अफगानिस्तान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो कि जाहिर बात है कि अफगानिस्तान से बाहर बैठे हुए प्रेशर टैक्टिक्स है, जाहिर बात है। इसके अलावा तो और कोई चीजें हो नहीं सकती। तीसरी वो कहते हैं कि पाकिस्तानी वफद के अफगान वफद से गैर हकीकी मुतालबात, जैसा कि अपनी अंदरूनी नाकामियों को अफगानिस्तान पर थोपना और अफगानिस्तान से हल करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। इसके ऊपर अफगानिस्तान से सईद जमाल आगा ने बड़ी जबरदस्त बात की है। सईद जमाल आगा कहते हैं कि पढ़ के मुझे वैसे हंसी आई कि लगता है पाकिस्तानी फौजी रजीम का मुज़ाकराती वफद आज मुज़ाकरात से भाग जाएगा। उनकी अजीब सोच देखें, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले हमले अफगानिस्तान कंट्रोल करे। अगर उनका मुतालबा यही है तो आसान हल ये है कि खैबर और बलूचिस्तान हमारे हवाले कर दें, फिर देखें अमन कैसे आता है। ओए 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 ओए, अब आप मुझे बताएं, जवाब तो ये है, आप उन लोगों को बिठाना चाहते हैं जिनसे उन्होंने 20 साल जंग की है, तो वो क्यों आपके सामने बैठेंगे? अच्छा मुख्तसर है, क्योंकि ज्यादा आपका अटेंशन स्पैन भी नहीं होता, आप 1.5 पे पहले सुन रहे हैं, मैं बड़े तेज पहले ही बोल रहा हूं, इसको 1 के ऊपर ही सुने तो बेहतर है। मजीद वो क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं वो, ताकि मगरब बिलखसूस अमरीका से माली, माशी और फौजी सिक्योरिटी मामलात की आड़ में मुतालबात को मनवाया जा सके, डॉलर कमाया जा सके। और कोई तरीका आता ही नहीं है ना, पुराना छापा है भाई, हर किसी ने डॉलर इसी तरह करवाया। अयूब खान से डॉलर इसी तरह कमा रहे हैं, जिया उल हक ने भी अफगान भाइयों और बहनों के खून का डॉलर कमाया। मर्दे मोमन मर्दे हक जो वहां पे करके आया था जॉर्डन में, वो आपको पता ही है ना। अब तो लोग बात करने लग गए, हम तो कब से बात करते हैं, दीवाने कहलाते हैं। और जो काम अब मौजूदा तौर के ऊपर आसिम मुनीर कर रहा है, जिया उल हक 2.0 की जगह सीसी 2.0 जो बनना चाह रहा है, उसके ऊपर भी मैंने सुबह शहजाद अकबर साहब से बात की है, वो भी सुन लीजिएगा जरा, तफसील में आपको समझ आ जाएगी। मजीद वो चाहते हैं कि जनाब मौजूदा पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट क़यादत का अपनी मुद्दत में इजाफे के लिए दाखिली मौसूआत का इस्तेमाल है, कि जनाब वो कहेंगे आसिम मुनीर साहब की सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी खराब है, अफगानिस्तान से बड़ी जंग लगी हुई है, अब तो फील्ड मार्शल चाहिए ही चाहिए। अभी फील्ड मार्शल और अफगानिस्तान ले जाके हिंदुस्तान से मिल रहे हैं, तुम्हें बहू आ जाएगा, खा जाएगा, ओह बच्चों बच्चों बच्चों। ओ भाई ये सारी गेम चल रही है यहाँ पे, हम सबको चे बनाया हुआ इन्होंने, वही चलाई जा रहे हैं। और लोग इनकी बात करो तो कहते हैं ये ड्रामे बड़े करते हो। ड्रामे हम क्या करें भाई, अभी तो हंसी आती है आपके ड्रामों के ऊपर। और फिर आखिर में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बैरूनी सियासत को अंदरूनी मामलात के साथ बांधना, ताकि फौजी स्टैब्लिशमेंट अपने मजमूम मकासद कामयाब कर सके, जिसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अजीजा नेमन, बराए मेहरबानी इस वीडियो को जरा शेयर वगैरह कर लें, लोगों के थोड़ा जहन शहन खुल जाए। यहाँ पे इन्होंने आगे पीछे अंदर बाहर सोशल मीडिया पे भी व्लॉगर काबू किए हुए हैं, और ये जो दुश्मनी का बयानिया बेचा जा रहा है कि ये तो पीटीआई का बयानिया है, पीटीआई का बयानिया कहां से आ गया भाई, ये पाकिस्तान का बयानिया है। डिवाइडेड ट्राइब्स का इशू बड़ा रियल इशू है, और अगर आप इसके अंदर आज इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कल आपको मजबूरी के तहत लेना पड़ेगा इंटरेस्ट। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, और इसके ऊपर माहिरीन को मैं लेके आ रहा हूँ, माहिरीन की बात सुनेंगे। मैंने तो आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दी है, माहिरीन को लाके मैं अगला प्रोग्राम इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है।